गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल बताएंगे। आज डेट 22/7/21 है। हम पहले प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें 1, 2 और 3 सवाल है। अब हम इसको नोट करते हैं। पहला का पहला है 135 और 225। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसका हमको HCF निकालना है। इसके पहले भी हम पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आप पीछे देखना चाहें तो यहाँ लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर देख सकते हैं। अब देखो 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो इसमें हम पहले मानते हैं, माना कि A बराबर, A तो बड़ी संख्या मानते हैं 225, B बराबर 135 लेते हैं हम। A बड़ा B से, यानी बड़ा लेते हैं A को और छोटा लेते हैं B को। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं? A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 छोटा और बराबर है R के, R छोटा है B से। अब हम देखो A बराबर, A का मान इतना है, B का मान इतना है। अब A की जगह पर A का मान हम रखेंगे 225 बराबर B का मान हो गया 135 गुने। अब हम 135 से 225 में भाग देकर Q और R बता सकते हैं, ज्ञात कर लेंगे। करते हैं 135 से भाग देंगे 225 में। एक बार लगा 135, 0 9 3 12, 1 कट गया। एक बार भाग लगा, भागफल 1 और प्लस शेषफल हो गया 90। अब क्या करते हैं? अब A बना देते हैं इसको और B बना देते हैं इसको। यहां से ले लेते हैं 135 बराबर, यह गया 90 यहाँ गुने। फिर हम भागफल और शेषफल Q और R निकाल लेते हैं भाग दे करके। 90 से 135 में एक ही बार भाग लगा, 5 4, एक बार भाग लगा, प्लस शेष कितना रह गया 45। फिर यही क्रिया करेंगे, 90 यहाँ आ गया बराबर 45 यहाँ आ गया। जानते हैं 45 दूना 90, 2 बार भाग लगा, शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया तब हमारा HCF क्या हो गया 45। यहाँ लिखेंगे अतः HCF बराबर 45। इस तरह से पहला का पहला सवाल बना। अब पहला का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 196 और 38,220। इसमें भी हम बड़ी संख्या A माना। A बराबर 38,220 तथा B बराबर 196, जहां A बड़ा B से, A बड़ा B लेते हैं। तब उसी तरह से लिखेंगे। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, प्रमेयिका
से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या है 0 छोटा और बराबर है r से, r छोटा है b से। अब a का मान देते हैं, यहाँ a का मान कितना हो गया 38,220 बराबर b का मान हो गया 196 गुने q हमको निकालना है, यहाँ हम भाग दे करके निकाल लेंगे 38,220। एक बार लगा 196, 6 6 12, ये 17 हो गया, 9 8 17, 1 बचा है, 2 उतरा। 9 बार लगावेंगे 99 11 से, 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 81 या 5 86 6 बाकी 8, 9 8 17, 8 4 12, 15 हो गया, 9 6 15। अब ये तो कट गया, उतरा यहाँ 0 है ना। अब हो गया कै बार 9 5 95, 5 बार लगा देते हैं, 6 5 30 के 0 बाकी 3 और 9 5 95 3 98, कट गया कितना बार में 195, एक ही बार में कट जाता है 195 अब प्लस 0, ये एक ही चरण में कट गया। अतः हमारा HCF कितना हो गया 196, यहाँ लिखेंगे अतः HCF बराबर 196। इस तरह से पहला का दूसरा हो गया खत्म। अब हम देखते हैं पहला का तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है 867 तथा कितना 255। फिर उसी तरह से हम लेंगे, उसी तरह से a बराबर 867 बड़ी संख्या और b बराबर 255 छोटी संख्या। यहाँ हम लिए हैं a बड़ा b से, a को बड़ा लिए हैं b से। तब उसी तरह से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 छोटा और बराबर है r से, r छोटा है b से। मान देंगे इसमें, a का मान कितना है 867 बराबर b हो गया 255 गुने, अब q निकालेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे, भाग दे के देखेंगे 255 से भाग देंगे 867 में, 3 बार लगावेंगे, 5 या 15 5 बाकी 1, 25 या 75 1 76, कितना बचा 5 2 7 0 1 है ना। 3 बार भाग लगा प्लस भागफल 3 हुआ, शेषफल हो गया 102, शेषफल 102। ठीक है। अब दूसरा चरण चलते हैं, ये आ गया 255 आ गया b a के जगह पर, ये 255 हो गया बराबर, अब r जो है यहाँ चला है b के जगह पर 102 गुने, अब हमको निकालना है भाग दे करके इसका भागफल 255 का 10 दूनी 20, 2 बार 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, कितना बचा 1 5 51 हो गया, 2 बार भाग लगा प्लस शेषफल आ गया 51। ठीक है। अब फिर आगे चरण के चलते हैं, ये श्रृंखला जारी रहेगा जब तक ये 0 नहीं आ जाए। तो 102 हो गया यहाँ बराबर, अब यहाँ आ गया 51 गुने, अब यहाँ 51 दूनी 102, 51 दूनी 102 होता है 2 प्लस में हो गया 0, ये 0 आ गया शेषफल, हमारा चरण खत्म हो गया और HCF हो गया 51। यहाँ लिखेंगे अतः HCF बराबर 51। इस तरह से हमारा पहला सवाल समाप्त होता है। पहला सवाल में 3 सवाल था, तीनों हल हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है।
अब इसे हम लिख लेते हैं। सवाल नंबर 2, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये सवाल है आपका। सवाल में क्या है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस तरह का सवाल हमने उदाहरण में भी देखे थे। इसके पहले के जो उदाहरण बताए थे, उसमें भी इस तरह का सवाल आया था। ठीक उसी तरह से हम इसे हल करेंगे। को धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हमें कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है। माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा माना b बराबर 6। अब सवाल करें b बराबर 6 क्यों? संख्या देखिए इसी रूप का है नहीं? कोष्ठ में लिख सकते हैं क्योंकि संख्या 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। इसलिए हम b बराबर 6 लिया। ठीक है, अब b बराबर 6 ले लिया, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हुआ? a बराबर bq+r, जहां 0 छोटा और बराबर है r से और r छोटा है b से। तब अब हम यहां b का मान देंगे, तो a बराबर b का मान हो गया 6q+r, जहां 0 छोटा और बराबर है r से, r छोटा है 6 से। b का मान 6, तो यहां b का मान हम 6 दे दिया। इससे क्या पता चल रहा है? इस r के बारे में क्या पता चल रहा है? यहां से कुछ पता चल रहा है ना कि r जो है 6 से कम है, 6 से छोटा है, परंतु 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। तो r के संभावित मान कितने होंगे? हम कितनी संभावना लगा सकते हैं कि r का कितना मान संभावित मान होगा? हम लिख लेते हैं। इसलिए r के संभावित मान बराबर, r के संभावित मान कितने होंगे? 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 तो नहीं, 6 से छोटा है तो हम 6 नहीं ले सकते, 5 ही तक। यानी r के इतने संभावित मान हो सकते हैं। अब हम इतने मान ले करके इस धनात्मक विषम पूर्णांक को देखेंगे कि कैसे आता है, क्या क्या आता है, बारी बारी से। अब हम यहां से लेते हैं। अब r बराबर 0, जब r बराबर हम 0 लेंगे तब a बराबर क्या हो गया? a बराबर
क्या था 6Q प्लस R था, तो R का मान हो गया 0 बराबर हो गया 6Q, 6Q हो गया। जब हम R बराबर 1 लेंगे तब A बराबर कितना होगा 6Q प्लस R की जगह पर 1, तो हो गया 6Q प्लस 1। जब R बराबर 2 लेंगे तब A बराबर कितना होगा 6Q प्लस 2 बराबर हो गया 6Q प्लस 2। इसी तरह से जब हम R बराबर 3 लेंगे, हमको R बराबर कहाँ तक लेना है, कहाँ तक लेना है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 तक लेना है ना। अब हम R बराबर 3 लेते हैं तब A बराबर कितना हो गया 6Q प्लस 3 बराबर हो गया 6Q प्लस 3। जब R बराबर 4 लेते हैं तब A बराबर कितना हो गया 6Q प्लस 4 बराबर हो गया 6Q प्लस 4। फिर जब R बराबर हम 5 लेंगे तब A बराबर हो गया कितना हो जाता है 6Q प्लस 5 बराबर 6Q प्लस 5, इतना हो जाता है। अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें देख रहे हैं जैसे 6Q है ना, 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4, ये सब सारे सम संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, 2 से पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए ये सब सारे क्या हो गए सम संख्या हो गए। परंतु A को हम माने हैं कि A एक विषम पूर्णांक है ना। यहां लिखेंगे यहां 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। परंतु A एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 ही A का मान होगा। अतः A एक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक तो यही होगा, यानी A का मान यही होगा 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5। अतः हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि A जो विषम धनात्मक पूर्णांक है इसी रूप का होता है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना था, निकालना था, ये हो गया खत्म। इस तरह से हम देख सकते हैं, देख लिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, यही दिखाना था हमको। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं, सवाल नंबर 3। अब देखते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहां क्या दिया हुआ है, 616 सदस्यों वाली एक सेना है, आर्मी का टुकड़ी है, और एक 32 सदस्यों वाली आर्मी का टुकड़ी है।
उसके पीछे मार्च करना, उसके पीछे जाना है। अब कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभ बनाएंगे तो उसमें सभी स्तंभ में सभी समूहों में संख्या समान होनी चाहिए। तो कहता स्तंभ कितने स्तंभ बनेंगे, अधिकतम कितने स्तंभ बनेंगे। तो इस स्थिति में हम दोनों सदस्यों वाली आर्मी जो है उसका हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। यानी यहां लिखेंगे इसको लिखेंगे A बराबर, यहां लिखेंगे माना A बराबर 616 और B बराबर 32, क्योंकि हम यहां लिया A बड़ा B से। अब क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसका HCF निकालेंगे। तो क्या होगा? A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 छोटा और बराबर R से, R छोटा B से। अब A का मान देंगे हम 616 बराबर 32 हो गया गुने। अब यहां हम 32 से 616 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो एक बार लगा 32, 9 2 11, 3 2 5, 6 उतारे। अब कितना हो गया? 9 तिया 27, 9 बार लगा देंगे। 9 दूनी 18 का 8 बाकी है, 9 27 1 28, बचा कितना? 8 8 16, इकट गया। आया कितना? 19 भागफल आया, शेषफल आ गया 8। फिर आगे चरण करेंगे, इसको यहां लाएंगे, इसको यहां लाएंगे। ये हो गया 32 बराबर, यह हो गया 8 गुने 8 4 32 प्लस हो गया 0। अब जब 0 हो गया तो हमारा HCF कितना हो गया? 8। अतः HCF बराबर हो गया 8 HCF हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि स्तंभों की संख्या, यहां हम लिख सकते हैं स्तंभों की संख्या बराबर 8। यही हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हमने इस अध्याय के प्रश्नावली 1.1 के 3 सवाल देखे, 1 2 और 3। अब 3 के बाद 2 सवाल बचते हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगले वीडियो में हम इसके शेष सवाल देखेंगे।